पाकिस्तान ने पहले वनडे में वेस्ट इंडीज को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 306 रन का हदफ 5 विकेट्स पर हासिल किया। कप्तान बाबर आजम की शानदार कारकर्दगी, मैच में 103 रन बनाए। खुशदिल शाह के 23 बॉल्स पर 41 रन, 4 छक्के लगाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। बाबर आजम ने अपना मैन ऑफ द मैच अवार्ड खुशदिल शाह को दे दिया। ओपनर इमामुल हक 65 और मोहम्मद रिजवान 59 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने 4 और शाहीन आफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। MNA हुसैन इलाही का मुस्लिम लीग काफ छोड़ने का ऐलान। ट्वीट किया कि मेरा मुल्क मेरे लिए सबसे पहले है। इसी बात को जहन में रखते हुए काफ लीग को छोड़ने का फैसला किया है। मैं ऐसी पार्टी में नहीं रह सकता जो शहबाज शरीफ की क़यादत में इम्पोर्टेड हुकूमत की हिमायत करती हो। चौधरी परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही PTI के साथ चलने के हामी हैं। चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटे नून लीग के साथ चलना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइशगाह पर आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। चौधरी शुजात ने वज़ीर-ए-आज़म को बैरून मुल्क पाकिस्तानियों और बजट से मुतालिक तजावीज़ दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चौधरी शुजात की तजावीज़ को बजट का हिस्सा बनाया जाएगा। चौधरी शुजात ने कहा कि हम सब ने मिलकर मुल्क को मुआशी बहरान से निकालना है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। इलेक्शन एक्ट तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। नैब तरमीमी बिल भी मंजूरी के लिए मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया। इससे कबल ये बिल दोनों ऐवानों से मंजूर किए गए थे, ताहम सदर मुमलिकत ने एतराज़ लगाकर बिल वापस भेज दिए थे। शौकत तरीन के हवाले से खबरें दुरुस्त नहीं। ISPR का कहना है कि साबिक वज़ीर ख़जाना के हवाले से सोशल मीडिया पर जारी खबरों में कोई सदाकत नहीं। सहाफ़ी शाहीन सुभाई और कुछ दीगर अफराद की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद प्रोपेगेंडा हैं। इनकी खबरों की तरदीद खुद शौकत तरीन ने भी कर दी है। ज़ाती मुफादात के लिए इदारे और इसकी क़यादत के खिलाफ बदनीयती पर मबनी इल्ज़ामात लगाना काबिल मुज़म्मत है। बतौर इदारा मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। विफाक और सूबों का बाजार रात 8:30 बजे बंद करने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में मुशावरत मुकम्मल। सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान ने ताजरों से मुशावरत के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली। इजलास में वज़ीर आला KP शरीक नहीं हुए, उनकी नुमाइंदगी चीफ सेक्रेटरी ने की, जबकि सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब के वज़ीर आला शरीक हुए। विफाकी वज़ीर पानी और बिजली खुर्रम दस्तगीर का कहना है बिजली बचाने के लिए मार्केट्स को बंद करने का प्लान बनाया गया है। कोशिश है कि 2 से 3 हफ्तों में बिजली की पैदावार में खातिर खा इजाफा करें। दूसरी तरफ विफाकी हुकूमत ने हफ्ते की छुट्टी भी बहाल कर दी। नोटिफिकेशन जारी। ताजिर तंजीमों का रात 8:30 बजे दुकानें बंद करने से इनकार। सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान अजमल बलोच ने कहा कि किसी सूरत 8:30 बजे कारोबार बंद नहीं कर सकते। सदर FPCCI इरफान इकबाल शेख ने कहा कि मार्केट्स का वक्त 9:30 बजे तक बढ़ाया जाए। और पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सेक्रेटरी जनरल नईम मीर बोले, हुकूमत फैसले ना थोपे, ताजरों से मुशावरत करे। और पाकिस्तान कराची ताजर इत्तेहाद के सरबराह अतीक मीर ने भी जल्द दुकानें बंद करने की मुखालिफत कर दी। सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान अशरफ भट्टी ने हुकूमती फैसले की हिमायत कर दी। हमारे दौर में 3 लॉन्ग मार्चेस की गई। फजल रहमान ने की, उसने किया, बिलावल ने किया महंगाई मार्च। 4 रुपए तब बड़ा था पेट्रोल और उसने महंगाई मार्च कर दी। हमने तो किसी को नहीं रोका। जो इन्होंने हल्का बंदियां की, सारी जगह से कंप्लेंट्स आ रही हैं और सबको पता है कि तैयारी कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इनको इलेक्शन जिताया जाए। नैब के अंदर अब अपना आदमी रख के तो नैब बिल्कुल डिस्क्रेडिट होगी कि अपने केसेस खत्म करवाएंगे। FIA को इन्होंने तबाह करके रख दिया। चंद रोज में हकीकी आज़ादी मार्च की तारीख दूंगा, हम मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज करेंगे। इमरान खान का PTI की नेशनल कौंसिल से खिताब। कहा 4 रुपए पेट्रोल बढ़ने पर बिलावल ने महंगाई मार्च किया, फजल रहमान ने मार्च किया, हमने नहीं रोका। पुलिस घरों में घुसी, सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मौजूदा हुक्मरानों को इलेक्शन जितवाने की कोशिश हो रही है। FIA को तबाह कर दिया, अपना चेयरमैन नया भी ला रहे हैं। हमने 10 डैम शुरू किए।
पीटीआई हुकूमत के आखिरी साल तरक्याती सरगर्मियों में इजाफा। रवां माली साल के दौरान GDP ग्रोथ 6% रही। सरमायाकारी पैकेज से तामीराती शोबे में 49% ग्रोथ। IT एक्सपोर्ट में तारीखी 29% ग्रोथ रिकॉर्ड की गई। बिजली गैस की सप्लाई, सेहत और तालीमी शोबे में भी तरक्की। रवां माली साल के 11 माह में दरामदात का रिकॉर्ड टूट गया। महंगाई पर कंट्रोल का हदफ हासिल करने में बुरी तरह नाकामी। सरमायाकारी, गंदम और कपास की पैदावारी अहदाफ हासिल ना हो सके। इक्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। 92 न्यूज़ ने अहम खदोखाल हासिल कर लिए। बजट का हुजम 10,000 अरब और खसारा 500 अरब रुपए होगा। आइंदा माली साल के बजट में टैक्सों की भरमार होगी। आमदनी पर बराह रास्त टैक्स 400 अरब रुपए बढ़ाने का फैसला। कस्टम्स, फेडरल, एक्साइज और लेवी का हदफ 47 अरब रुपए मुकर्रर। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स की शरह बढ़ने और बड़ी आमदन वालों पर सुपर टैक्स लगने का भी इम्कान। छोटे परचून फरोशों पर फिक्स टैक्स लगाया जा सकता है। तंबाकू और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा होगा या नहीं? तनख्वाहें बढ़ाने पर हुकूमती इत्तेहाद के दरमियान हतमी फैसला ना हो सका। महंगाई के दौरान तनख्वाहें ना बढ़ाने पर हुकूमत को सियासी दबाव का खदशा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 5% इजाफे पर मुशावरत और 5% एडहॉक रिलीफ अलाउंस और पेंशन बढ़ाने पर गौर जारी। पीपल्स पार्टी और MQM में कोई डेडलॉक नहीं है। दोनों जमातों के दरमियान अच्छे माहौल में मुज़ाकरात हो रहे हैं। हुकूमत की कोशिश है कि मुतफ़क्का बल्दियाती कानून लाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर कराची का ओहदा छोड़ने की कोई हिदायत नहीं मिली। पार्टी जो फैसला करेगी इस पर अमल करूंगा। मुल्की दिफा के लिए अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। आर्मी चीफ का GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। जनरल कमर जावेद बाजवा का मजमूई तस्वीराती माहौल में हम वक्त ऑपरेशनल तैयारी का आला मयार बरकरार रखने पर जोर। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, पाक फौज इंतहाई पेशा वराना इदारा है। फौज के लिए पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ मुक़द्दस फरीज़ा है। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। हुकूमती दावे रायगां। बदतरीन लोड शेडिंग से जिंदगी अजीरन हो गई। कराची में 8 से 10 घंटे बिजली गायब रहना मामूल बन गया। लाहौर, मुल्तान, पेशावर और मुल्क के दीगर शहरों में भी लोड शेडिंग से घरेलू सार्फिन बुरी तरह मुतासिर। सनती शोबे वाबस्ता अफराद को भी बिजली की बंदिश का सामना और परेशानी में मुब्तला। कराची टीनहट्टी के इलाके में बिजली और पानी की बंदिश के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। सड़कें ब्लॉक होने पर गाड़ियों की तवील लाइनें लग गईं। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने गिरफ्तारी से बचने और मराहत के लिए अदालत से रजू कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने दरख्वास्त दायर कर दी। उस्मान बुज़दार ने सरकारी स्टाफ, इलाज मुआलजे की सहूलत और रेस्ट हाउसेस में रहने की इजाज़त मांग ली। लाहौर की सेशन कोर्ट का वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, DC और DIG ऑपरेशंस लाहौर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। PTI के रहनुमा मियां असलम इकबाल ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। 23 और 24 मई की दरमियानी शाह पुलिस बगैर वारंट दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुई। चौकीदार को शरगुमाल बनाया और मुलाजिमा पर तशद्दुद किया। साबिक ब्यूरो क्रिकेट अहद अहमद चीमा वज़ीर आज़म के मुशीर मुकर्रर। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अहद चीमा की बतौर मुशीर तैनाती की मंजूरी दे दी। इलामी के मुताबिक सदर ने तैनाती आइन के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। चंद रोज कबल अहद चीमा ने सरकारी मुलाजमत से इस्तीफा दिया था।
दुनिया में ग़ज़ाई किल्लत के कहर से फैलने का खदशा है, आलमी बैंक ने खबरदार कर दिया। सरबराह आलमी बैंक का कहना है कि महंगाई में इजाफा तवील अरसे तक जारी रहेगा। सरमायाकारी में कमी शरह नमू को एक दहाई से मुतासर रखेगी। रवां साल तेल की कीमतों में 42% और दीगर अशिया की कीमतों में 18% इजाफे का इम्कान है। आलमी बैंक ने आलमी शरह नमू 4.1% से कम करके 2.9% कर दिया।